क्या आपने कभी सुना है कि धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां रावण का शरीर आज भी कांच के ताबूत में सुरक्षित है, जहां एक झरने के भीतर से अब भी यज्ञ की गूंजती हुई आवाजें आती हैं, जहां हनुमान जी के 5 फीट लंबे पद चिन्ह आज भी एक चट्टान पर साफ दिखाई देते हैं, और एक ऐसा इलाका जहां चुंबकीय शक्तियां इतनी तीव्र हैं कि कंपास काम करना बंद कर देता है। आप सोचेंगे ये कोई कहानी है, लेकिन नहीं, ये सब आज भी मौजूद है। एक ही जगह पर श्रीलंका, वो स्थान जहां रामायण कहानी नहीं बल्कि जीवित इतिहास है। अगर आपने ये वीडियो अभी छोड़ दिया तो आप वो सच मिस करेंगे जो सदियों से दुनिया की नजरों से छुपा रखा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्रीलंका की छुपी हुई रहस्यमयी यात्रा। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है एक रहस्यमय गुफा, जिसे स्थानीय लोग सरगम गुफा कहते हैं। कई रिपोर्ट्स और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस गुफा के गहरे हिस्से में एक कांच जैसा संरक्षित कक्ष है, जहां एक दिव्य शरीर रखा गया है जिसे लोग रावण मानते हैं। कुछ साधु, तांत्रिक और ध्यानियों का दावा है कि वहां एक ऐसी ऊर्जा है जो सामान्य व्यक्ति के अंदर घबराहट, सिर दर्द और बेचैनी पैदा कर सकती है। वहां कैमरा काम नहीं करता, आवाजें गूंजती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि इस गुफा तक पहुंचना आज भी कठिन है, क्योंकि सरकार ने उस क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड स्पिरिचुअल जोन घोषित किया है। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ एक दंतकथा है या वाकई रावण ने अपने शरीर को संरक्षित करवा लिया था? लेकिन रहस्य यही नहीं रुका। नुआरा एलिया, श्रीलंका के हिल स्टेशन जैसा क्षेत्र, लेकिन इसकी छुपी पहचान है रावण का गुप्त किला। अक्सर बादलों में ढंका रहने वाला एक विशेष पठार, जहां 3D स्कैनिंग में कुछ ह्यूमन मेड संरचनाएं पाई गई हैं, जिनमें कोई भी आधुनिक तकनीक इस्तेमाल नहीं की गई। यहां पत्थरों की ऐसी डिजाइन है जिसमें प्राकृतिक प्रकाश और हवा के नियंत्रण का उन्नत ज्ञान दिखता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन प्रयोगशाला या खगोल केंद्र था। यहां से आसमान में कुछ स्थानों को तांत्रिक संरेखण के अनुसार ट्रैक किया जा सकता है। क्या यह वो स्थान है जहां रावण तंत्र, खगोल और ऊर्जा विज्ञान को एक साथ साधता था? यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला रहस्य उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। रवाना विमाना शास्त्रा, एक लुप्त लेकिन चर्चित ग्रंथ। इसमें दर्ज है कैसे ध्वनि ऊर्जा, सूर्य प्रकाश और चुंबकीय ध्रुवों का प्रयोग करके वायुयान बनाए जाते थे। कुछ हिस्सों में लिखा गया है आकाशयान नाद गति से चलता है, वह धरती के चुंबकीय बिंदुओं पर उतरता है। श्रीलंका में डोंद्रा हेड, ट्रिंकोमली और सिगिरिया रॉक, तीनों को मिलाकर एक त्रिकोण बनता है, जिसे कुछ लोग रवानास वीमना ट्रायंगल कहते हैं। यहां चुंबकीय गड़बड़ी आज भी पाई जाती है। क्या यह स्थान वाकई प्राचीन लैंडिंग जोन थे? लेकिन यह यंत्र सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थे। एक और कारण था जो अब सामने आता है। सीता एलिया, नाम ही रहस्य खोलता है। यहां एक पत्थर पर मौजूद है स्त्री पद चिन्ह, जिसके पास सुगंधित फूलों वाला वन और एक छोटी सी जलधारा बहती है। इस स्थान को अशोक वाटिका माना जाता है। वहां के गाइड बताते हैं कि हर वर्ष रामनवमी पर वहां पक्षियों की अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रट रहा हो, सीता सीता। यहां राम भक्त ध्यान करते हैं और कहते हैं यह जगह सामान्य नहीं है। क्या यह वही स्थान है जहां रावण ने सीता माता को मंच तक रखा? लेकिन इंतजार यहीं खत्म नहीं होता। अब उस योद्धा की बात करें जिसने लंका में पहला कदम रखा। सीता अम्मान टेम्पल के पास एक पहाड़ की चोटी पर है एक मानव पद चिन्ह, जो लगभग 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। कहा जाता है जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे तो उन्होंने यहीं से लंका में प्रवेश किया। यह पदचिन्ह किसी मूर्ति या नक्काशी जैसा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चट्टान पर दबा हुआ है, जैसे किसी भारी शक्ति ने वहां कदम रखा हो। वैज्ञानिकों ने जांच की, कोई आधुनिक नक्काशी नहीं मिली।
तो क्या ये साक्षात देवपद चिन्ह है? और आगे जो स्थान है वहां रावण की साधना की गूंज आज भी सुनाई देती है। रवाना फॉल्स केवल एक सुंदर जलप्रपात नहीं है, यहां पर लोग रात में ठहरने से डरते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि वर्ष में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब झरने से आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो, जैसे अग्नि की लपटें जल रही हों। एक विदेशी ट्रैकर ने कहा था, इट फेल्ट लाइक आई स्टेप्ड इनटू अनदर डायमेंशन। कुछ लोग मानते हैं कि इस झरने के नीचे रावण की तांत्रिक गुफा आज भी मौजूद है, जहां वो भैरव और शिव की साधना करता था। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य छुपा है श्रीलंका की धरती के भीतर। एला, ट्रिनकोमली और रिटिगाला, 3 ऐसे स्थान जहां आज भी कंपास राइट डायरेक्शन नहीं दिखाते। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहां नाद जैसी कंपन की ध्वनि आती है। शोधकर्ता मानते हैं ये स्थान भूमिगत धातु संरचनाओं या ऊर्जा स्टोर्स के ऊपर हो सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि रावण ने अग्निरथ और नाद विमान इन्हीं जमीनों पर उतारे थे। क्या यह महज कल्पना है या हम सच में एक भूले हुए विज्ञान के पास खड़े हैं और ये 7 रहस्य सिर्फ सतह हैं? असली परतें अब भी दबी हुई हैं।